मेरे पति का वजन बढ़ने के बाद हमारी रात साथ में बिताने के लिए मैंने उससे पैसे लेने शुरू कर दिए। $1 प्रति पाउंड। तुम मुझे 350 रुपए दोगे। काल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और प्यार और शादी की कस्मों के बारे में वो कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहा। क्या तुमने अपने आप को आईने में देखा है? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि कम से कम मैं इसे पैसों के लिए तो कर रही हूँ। मेरे पति से मुझे घृणा होती थी, पर उसके वजन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं माइकल से मिली थी और जितना पैसा वो मुझे देता था मैं उसे अपने प्रेमी पर खर्च कर देती थी। बेडरूम में मेरा इंतजार करो और लाइट बंद कर दो। तुम्हें कपड़ों के साथ देखने में मुझे नफरत होती है, तो बिना कपड़ों की तो बात ही मत करना। काल बचपन से मोटा था और असुरक्षित महसूस करता था। उसे स्कूल में बुली किया गया था और उसके बचपन के बहुत सारे आघात थे, जिसे उसने बड़े होने और वजन कम करने के बाद भी बनाए रखा था। मैंने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। मैं उसे जानबूझकर खास ड्रिंक देने लगी ताकि वो मोटा हो जाए और फिर से असुरक्षित महसूस करने लग जाए। इस तरह मैं आसानी से उसके साथ छेड़छाड़ कर सकती थी। मेरी योजना काम कर गई और मैं एक आदर्श जीवन जीने लगी। काल और उसकी कंपनी के मुनाफे पर मेरा अधिकार था और साथ ही माइकल की इबादत, जिसके प्यार में मैं पूरी तरह से पागल थी। हम काफी हद तक एक जैसे थे। दोनों बेरोजगार थे और बेफिक्रे भी थे। तुम सब कुछ लेकर आई हो ना? हम होटलों में घूमते, शराब पीते और पड़ोसियों की नींद में खलल डालते रहते थे। बेशक हमारे पैसों की जरूरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारा प्रायोजक हमेशा की तरह काल था। हनी, चलो हम कल कसिनो चलते हैं। अच्छा आइडिया है। मैं आज अपने पति से ज्यादा पैसे मांगूंगी। बेचारा काल शेप में आने की बेहतरीन कोशिश कर रहा था। जो जिम में जाता, खाने का वजन करता और सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। हर एक नए पाउंड के साथ उसका स्वाभिमान भी पिघल रहा था और मैं उसका मजाक उड़ाते हुए आग में घी डालने का काम कर रही थी। तुम्हारे पैरों पर कितने बाल हैं? वो चुभते हैं। उन्हें शेव किया करो, वरना तुम कभी इस शरीर को छू नहीं पाओगे। मुझे अच्छा लगता था कि मैं कितनी आसानी से एक सफल CEO के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, जो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था। माइक और मैं घंटों हंसते हुए बिता देते थे कि काल कितना दयनीय था। क्या उसने सच में अपने पैर शेव कर लिए? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपना दूसरा आधा मिल गया है, मेरा जीवन साथी। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहती थी, पूरे दिल से। और ये कई महीनों से ऐसे ही चलता रहा। सौभाग्य से मेरे पति अक्सर व्यापारिक यात्राओं पर जाते थे, तो माइकल और मैं दिन भर साथ रहते थे। हम एक दूसरे से इतने विलीन हो गए कि दुनिया के सबसे करीबी दोस्त बन गए। हनी, मैं शेव कर रही हूँ। तुम मुझे दोनों तरह से कामों करती हो बेब। मैं अपने प्रेमी पर हर एक पैसा खर्च कर दूंगी। आखिरकार मुझे यकीन था कि मेरा पति मुझे और पैसे देगा। जब काल एक और व्यापारिक यात्रा से लौटा,
मैंने तभी से ही कीमत दुगनी करने का फैसला कर लिया। आज रात 5,000 रुपए ले लेंगे। पर कार्ल मेरे चेहरे पर हंसने लगा। क्या? नहीं, बल्कि अब से तुम मुझे पैसे दिया करोगी। तभी मैंने देखा कि कार्ल ने न सिर्फ अपना वजन कम किया है, बल्कि उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। वो चुपचाप मुझे आईने के पास ले गया और जो मैंने देखा उससे मैं चौंक गई। मैंने 45 पाउंड बढ़ा लिए थे और शेव करना बंद कर दिया था और साथ ही मेरा नया छोटे बालों का स्टाइल बिल्कुल बकवास था। मैं कार्ल के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में इतना खुश हो रही थी कि मैं ये नोटिस करना ही भूल गई कि मेरे साथ भी छेड़छाड़ हो रही थी। माइक मुझसे प्यार नहीं करता था, उसे उस पैसों से प्यार था जो मैं उस पर खर्च करती थी। उसने समझ लिया था कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ और मेरे पति को सच बताकर वो और अधिक कमा सकता है। ओह, मैंने उसे पैसे दिए, वो भी 2 गुना से ज्यादा। कार्ल मुझे ये महसूस करवाना चाहता था कि जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और वो आपको नीचे गिराता है तो कैसा लगता है। माइक ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्द ही मुझे एक बदसूरत औरत में बदल दिया। कार्ल ने अगले ही दिन तलाक की अर्जी दे दी और माइक ने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। मैंने लोगों को बरग लाने की अपनी क्षमता को एक उपहार के रूप में सोचा, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये एक अभिशाप था। याद रखिए, बुराई एक बूमरैंग की तरह है। ये लौटकर जरूर आएगा और पीछे से आप पर वार करेगा।